आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे पाकिस्तानी फोर्सेस की तरफ से इंडक्ट किए गए एक टर्किश ड्रोन को लेकर। ये चीज आप सभी जानते हैं कि टर्किश बायरेक्टर TB2 ड्रोन को ऑलरेडी पाकिस्तान की तरफ से इंडक्ट किया जा चुका है और अब पाकिस्तान की तरफ से इसके एडवांस वेरिएंट यानी कि अकिंजी को भी अपने बेड़े में शामिल किया जा रहा है। इस इंडक्शन को लेकर इंडियन मीडिया की तरफ से काफी अजीब तरीके से बिहेव किया गया है। इस समय मीडिया बेसिकली दो गुटों में डिवाइड हुई है। पहला गुट जो हर किसी को ये चीज बता रहा है कि ये टर्किश ड्रोन कितना केपेबल है और इसके पाकिस्तान के बेड़े में शामिल हो जाने के बाद में इंडियन आर्म फोर्सेस के लिए चीजें बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएंगी। वहीं पर एक दूसरा गुट है जो इसको पूरी तरीके से डिस्काउंट कर दे रहे हैं और इस गुट की तरफ से कहा जा रहा है कि इस तरीके के ड्रोन्स बहुत ज्यादा इफेक्टिव नहीं होंगे, स्पेशली इंडिया के खिलाफ, क्योंकि इंडिया के पास में अच्छे सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम्स हैं और इंडियन एयरफोर्स भी काफी ज्यादा केपेबल एयरफोर्स है। देखिए, हमारी तरफ से हमेशा कोशिश की जाती है कि हम लोग एक न्यूट्रल पर्सपेक्टिव दें और चीजों को उस लेवल पर जाकर डिस्कस करें जहां पर ये A वर्सेस B ना रहकर होलिस्टिक पिक्चर दे। अगर इस टर्किश ड्रोन की बात की जाए तो इस बात में कोई दो राय नहीं है कि ये काफी केपेबल ड्रोन है और जिस तरीके की क्षमताएं ये ड्रोन पाकिस्तान को इस समय प्रोवाइड करेगा वैसी क्षमताएं इस समय पाकिस्तान के पास में नहीं थी और ये इंडिया के लिए नेचुरली एक थ्रेट होगा। अकिंजी एक हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन है जो लगभग 1350 किलोग्राम का पेलोड कैरी कर सकता है। बहुत सारे टर्किश और पाकिस्तानी जर्नलिस्ट की तरफ से इसको MQ-9 रीपर के साथ में कंपेयर किया जाता है, लेकिन आपको यहाँ पर समझना पड़ेगा कि रीपर इससे ज्यादा पेलोड कैरी कर सकता है और इससे कहीं ज्यादा ऊंचाई पर भी उड़ सकता है। क्लेम्स की मानी जाए तो अकिंजी 25 आवर्स तक हवा में रह सकता है, लेकिन ये चीज हम सभी जानते हैं कि जब ये सिस्टम्स वेपन्स कैरी करते हैं तो इनकी एंड्योरेंस कम हो जाती है। जैसे रीपर की 24 आवर की एंड्योरेंस वेपन्स के साथ में केवल 14 घंटे की रह जाती है। लेकिन अकिंजी में जो अप्रोच यूज की गई है वो काफी इंटरेस्टिंग है। इस अनमैन्ड एरियल व्हीकल को एयर टू एयर कैपेबिलिटी भी दी जाएगी, इसको इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर कैपेबिलिटी भी दी जाएगी और साथ ही साथ लॉन्ग डिस्टेंस पर मार करने के लिए इसको क्रूज मिसाइल्स भी दी जाएंगी। लेकिन अल्टीमेटली हम लोगों को यहाँ पर ये चीज समझनी पड़ेगी कि ये एक अनमैन्ड एरियल व्हीकल है जो प्रोपेलर इंजन से पार किया जाएगा और ये प्रोपेलर इंजन्स यूक्रेन की कंपनी मोटर स्ट्रिच से आएंगे, यानी कि कहीं ना कहीं ये ड्रोन्स काफी हद तक एक फॉरेन OEM के ऊपर डिपेंडेंट है जिसका खुद का फ्यूचर इस समय क्लियर नहीं है। इसके अलावा कुछ समय पहले हम लोगों ने ऑब्जर्व किया था कि SU-27 के सामने MQ-9 रीपर काफी ज्यादा हेल्पलेस रहा था और उस इंसिडेंस में हम लोगों ने देखा था कि SU-27 इसके प्रोपेलर के साथ में टकराया था और ये ड्रोन क्रैश कर गया था। यानी कि कंटेस्टेड एयर स्पेस में इस तरीके के ड्रोन बहुत ज्यादा इफेक्टिव नहीं रहते हैं, लेकिन अकिंजी को जो चीज ज्यादा इफेक्टिव बनाती है वो है इसका वेपन पैकेज। ये ड्रोन टर्किश मिसाइल सिस्टम SOM यानी कि सोम को कैरी कर सकता है। 600 किलोग्राम की ये मिसाइल सिस्टम लगभग 300 किलोमीटर की दूरी पर मार कर सकती है और ये एक ऐसा सिस्टम होगा जो इस अनमैन्ड एरियल व्हीकल के एंड्योरेंस के साथ में मिलकर इसकी इफेक्टिवनेस को बहुत ज्यादा बढ़ा देगा। हालांकि इस चीज को लेकर जो काउंटर आर्ग्यूमेंट है उसमें कहा जा रहा है कि अगर आपकी मिसाइल सिस्टम की रेंज 500 किलोमीटर या 600 किलोमीटर की है तो आपको इस तरीके के अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और आप ग्राउंड बेस्ड लॉन्चर्स की मदद से इस तरीके के मिसाइल अटैक कर सकते हैं। वैसे बहुत सारे लोगों की तरफ से कहा जा रहा है कि पाकिस्तान काफी तेजी से ड्रोन्स अपने बेड़े में शामिल कर रहा है, वहीं भारतीय सेना की तरफ से इंडक्शन उतना तेज नहीं है। ये ओपिनियन बिल्कुल सही है, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान की तरफ से काफी तेजी से अनमैन्ड एरियल व्हीकल अपने बेड़े में शामिल किए जा रहे हैं, चाहे वो चाइनीज हो या फिर टर्किश। लेकिन भारतीय सेना की तरफ से जो अप्रोच रही है वो काफी डिफरेंट रही है। ऐसा नहीं है कि भारतीय सेनाओं की तरफ से अनमैन्ड एरियल व्हीकल अपने बेड़े में शामिल नहीं किए जा रहे हैं। कुछ इजरायली सिस्टम ऑलरेडी इंडियन आर्म फोर्सेस के साथ में ऑपरेशनल हैं और रिसेंटली इंडियन नेवी की तरफ से सी गार्डियन ड्रोन्स भी लीज पर लिए गए थे। इंडियन आर्मी ने भी रिसेंटली हेरॉन TP ड्रोन्स को अपने बेड़े में शामिल किया है और ये ड्रोन्स भी लीज पर लिए गए हैं। लेकिन ना ही प्रोजेक्ट चीता, जिसके तहत इंडियन आर्म फोर्सेस के ISR ड्रोन्स को आर्म किया जाना था, और ना ही इंडिजिनस ड्रोन आगे बढ़ पाए हैं। वहीं दूसरी ओर ना ही हेरॉन TP और ना ही रीपर ड्रोन्स को लेकर कोई डील फाइनलाइज हो पाई है। ये चीज इंडिकेट करती है कि इंडियन आर्म फोर्सेस इस डोमेन को लेकर बहुत ज्यादा सीरियस नहीं है, क्योंकि उनकी अप्रोच काफी हद तक डिफरेंट है। इसी टाइम पीरियड में जब हम लोग बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान की तरफ से आर्म ड्रोन्स अपने बेड़े में शामिल किए गए हैं, लगभग उसी समय पर इंडियन आर्म फोर्सेस की तरफ से काफी तेजी से लॉइटरिंग म्यूनिशन अपने बेड़े में शामिल किए गए हैं और ये चीज इंडिकेट करती है कि भारत और पाकिस्तान की जो फिलॉसफी है वो काफी डिफरेंट है। इंडियन आर्म फोर्सेस की तरफ से लो कॉस्ट लॉइटरिंग म्यूनिशन के ऊपर फोकस किया जा रहा है और वो ये चीज मानकर चल रहे हैं कि लो कॉस्ट सुसाइड ड्रोन एक ज्यादा इफेक्टिव सोल्यूशन है। वहीं आर्म ड्रोन्स एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट जरूर है, लेकिन वो भारतीय सेनाओं की टॉप प्रायोरिटी नहीं है।
एटलीस्ट इंडिकेटर्स तो यही सजेस्ट कर रहे हैं। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।